हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर को कंटिन्यू करते हुए कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 4 आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। केस नंबर 4 क्या है? केस नंबर 4 में लेट्स सी। नाउ व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें बेसिकली क्या करना है हमने, मान लो 3 पार्टनर्स है, वही कहानी ए बी और सी 3 पार्टनर्स है। सी रिटायर हो जाता है। अब सी के रिटायर होने पर मान लो सपोज सी को जो फाइनल जो बैलेंस बन रहा है वो 1 लाख रुपया बन रहा है, तो वो 1 लाख रुपया कौन लेके आएगा? ए और बी लेके आएंगे। और जब वो 1 लाख रुपया ए और बी लेके आएंगे तो इनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट होना चाहिए कौन सी रेशियो में? इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये केस है, राइट। अब इसके कुछ स्टेप्स है, वो क्या है? नो, पहला तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर देना है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट टू बैलेंस शीट इन रफ। मतलब ये हमने निकाल लेना है जी एडजस्टेड कैपिटल। अब किसका एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे? जो रिमेनिंग पार्टनर है इनका, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है इनका निकाल लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इसमें देखो कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म का फॉर्मूला क्या है? यहां पे आ जाएगा, आपने ऐड कर देना है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स, और इसमें हम ऐड कर देंगे शॉर्टेज ऑफ अमाउंट ऑफ कैश brought in by remaining partners for the retiring partner, remaining partners for the retiring partner, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके लिए। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी एडजस्टेड कैपिटल हमने स्टेप नंबर 1 में मतलब रफ में निकाला उसको जोड़ दो, और साथ ही साथ जो शॉर्टेज ऑफ अमाउंट ऑफ कैश है, जैसे इस केस में हमने क्या कहा था कि 1 लाख रुपया सी के लिए लेके आना है, तो वो 1 लाख रुपया वो शॉर्टेज ऑफ अमाउंट कंसीडर किया जाएगा, वो भी इसमें जोड़ दो, तब आपका टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो है वो निकल जाएगा। देन कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। अब इसमें क्या है कि ये जो टोटल कैपिटल आया, इस टोटल कैपिटल को ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे कि सरप्लस है या डेफिसिट है। अगर तो सरप्लस हुआ तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं इनको पैसा पे कर देंगे, अगर डेफिसिट हुआ तो इनसे पैसा ले लेंगे। और एडजस्ट करना है कैश और करंट अकाउंट वट एवर इज मेंशन्ड। तो वो सारा स्टेप्स जो है वो जितने भी हमने ऑलरेडी केसेस किया है उसमें सेम का सेम चल रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। चलो, क्वेश्चन है A, B, C were partners in 3:2:1 on 31st March 2023. Their balance sheet was A का कैपिटल, B का कैपिटल, C का कैपिटल दिया हुआ है, फिर सन्ड्री क्रेडिटर दिया। मतलब लायबिलिटी साइड में ऐसी कोई भी चीज नहीं दी हुई जो कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर हमें प्लांट एंड मशीनरी दे दिया, फर्नीचर, डेटर्स, उसमें प्रोविजंस माइनस कर दिए, कैश एट बैंक दे दिया और प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस इसको स्टार मार्क कर लेंगे बिकॉज ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद 31 मार्च 2023 को सी रिटायर होता है एंड एग्री किया जाता है प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 4,30,000। मतलब प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना कर देंगे? 4,30,000 कर देंगे। तो सीधा वैल्यू बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड मतलब सीधा 4,30,000 तक ले जाएंगे, मतलब 1,30,000 वैल्यू बढ़ा देंगे। The existing provision for bad debt was to be increased by 50%। मतलब जो provision for bad debt है वो 50% से बढ़ा देंगे। मतलब जितना existing है उसका 50% और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। Now C share of goodwill was valued at 80,000। मतलब देखो ये फर्म का गुडविल नहीं दिया हुआ, ये किसका गुडविल दिया है? ये C का गुडविल दिया हुआ है। एंड द सेम was to be treated without opening goodwill account। ठीक है जी। उसमें उसके बाद द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू सी बाय ए एंड बी इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज द पॉइंट जो कि हमें प्रूव करेगा
कि यार ये वाला केस जो है वो कौन सा केस है, वो केस नंबर 4 है। ओके, आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, दैट मींस इसमें हमने बैलेंस शीट नहीं बनानी, तो हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं, हमारे वही सिनेरियो वही चीज़ हमने फॉलो करनी है। स्टार्टिंग करेंगे हम लायबिलिटी साइड से, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, तो 1,80,000, 1,60,000 एंड 1 लाख। तो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 1,80,000, 1,60,000 एंड 1 लाख। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा एंड आई विल बी राइटिंग बाय बैलेंस BD। ओके, उसके बाद हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर दिए हैं, इसके बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं और बैलेंस शीट मेरे को बनानी नहीं है, तो इसका कोई यूज नहीं होने वाला। अगर बनानी नहीं तो क्या करेंगे इसका यूज करके। प्लांट एंड मशीनरी, यस इसका यूज होगा, क्योंकि बैलेंस शीट तो देखो हम बना नहीं रहे, बट हमने रिवैल्यूएशन तो बनाना है। तो 3 लाख का था प्लांट एंड मशीनरी और उसका वैल्यू कह रहे हैं 4,30,000, 4,30,000 तक कर लो। इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो रहा है, वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी, एंड आपको समझाया गया था अगर कोई भी एसेट बढ़ती है तो वो रीवैल्यूएशन के कौन से साइड पे हम रिकॉर्ड कर देते हैं, क्रेडिट साइड पे हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे उसको। तो 1,30,000 से हमने रिकॉर्डिंग कर दी। नेक्स्ट वन देखते हैं फर्नीचर, इसके रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नाउ डेटर के बारे में पता है कि डेटर 3.5 लाख की और प्रोविजन दी है 20,000 की, और प्रोविजन के बारे में एक एडजस्टमेंट आ गई, डायरेक्टली प्रोविजन से रिलेटेड है। द एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय 50%, मतलब जो प्रोविजन है उसको 50% से इंक्रीज करना है। तो आप खुद सोचो यार, पहले कितना था, पहले 20,000 था, अब इसमें 50% और जोड़ दो। सो 50% किसका, 20,000 का। तो भाई 50% 20,000 का कितना जुड़ जाएगा, 10,000। तो दैट मीन्स ये नया प्रोविजन कितना क्रिएट हो जाएगा, 30,000। अब बड़ा कितना, 10,000 का बड़ा। और अगर रिवैल्यूएशन में इसका ट्रीटमेंट करें तो समझाया गया था डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से, 10,000 रुपए से, क्योंकि बाकी और तो कुछ इसमें करने वाला है नहीं, बैलेंस शीट हमने नहीं बनानी। चलो, कैश एट बैंक दिया हुआ है, छोड़ दो इसको, अभी के लिए इसका कोई काम नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई एज सच इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई हमें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको ऑलरेडी इसके बारे में मैं बहुत बारी समझा चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस में। कौन सी साइड पे दिया हुआ है, एसेट साइड। फेवरेबल बैलेंस डेबिट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ABC। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो जो 30,000 है उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 30,000 का अगर हम 3:1 देखें तो वो यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो 15,000, 10,000 और 5,000, ये 3 अमाउंट जो हमारे पास निकल आएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो हमारा बैलेंस शीट वाला जो भी काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया। प्लांट एंड मशीनरी ये भी कंप्लीट हो गया, प्रोविजन ये भी कंप्लीट हो गया। नाउ सी शेयर ऑफ गुडविल जो कितना है, 80,000 है, मतलब सी को 80,000 रुपीज पे करना है गुडविल का। कौन पे करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ना मेरे को बताओ, क्या हमें गेनिंग रेशियो मेंशन है क्वेश्चन में, नहीं मेंशन, पर हमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, हमें यही कहा है कि ABC तीन पार्टनर्स है, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और सी रिटायर हो गया। इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ। अगर हमें कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ तो व्हाट वी विल डू, हम ये जो रिमेनिंग वाला रेशियो है ये 3:2, तो 3:2 ही आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बन जाएगा और 3:2 ही आपका गेनिंग रेशियो भी जो है वो बन जाएगा। तो एंट्री अब इस चीज में क्या होगी, नाउ ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितना, 80,000। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, एक आ जाएगा 48,000 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 32,000। अब ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, सी की वजह से। तो यहाँ पे मैं यार बार बार वहीं पे वापस जाया जा रहा है। तो यहाँ पे टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 48,000 एंड
32,000। वेयरएज अगर हम बात करें कि सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो किसकी वजह से, बाय एज कैपिटल एंड बाय बीज कैपिटल। कितने से, एक आ रहा है हमारे पास 48,000 और दूसरा कितना है हमारे पास 32,000। तो ये हमारे पास टोटल 80,000 जो है वो बन जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, द टोटल ऑफ अमाउंट टू बी पेड टू सी बाय ए एंड बी इन सच अ वे। तो अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया, तो दैट मीन्स यहां तक की हमारी कहानी खत्म है। देखते हैं रिवैल्यूएशन में हमारे पास गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो क्रेडिट साइड बढ़ी है, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी होती है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि क्या होता है, गेन होता है। तो 1,30,000 तो ये गेन हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, कितने का गेन, 1,20,000 का, जो कि ए बी और सी में 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 3 to 1 डिस्ट्रीब्यूट के टाइम पे कितना वैल्यू आएगा, 60,000, 40,000 एंड 20,000। अब इसको ट्रांसफर करूंगा यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो दिस विल बी 60,000, नाउ 40,000 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 20,000। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। हमने मतलब जो स्टेप्स के अकॉर्डिंगली पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, टू बैलेंस सीडी निकालेंगे रफ में। पर उससे पहले आपको एक चीज बताऊं कि आप जो रिटायरिंग पार्टनर है पहले उसकी गेम खत्म कर दो, उसको फ्री करो पहले। टोटल देखो कितना बन रहा है, 1,80,000 और ये 20,000, कितना बना, यहाँ पे आ गया जी 2 लाख आ गया। और यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना पैसा, इसको हमने पैसा दे देना है। कितना पैसा देना है, 1,95,000 रुपीज इसको हमने क्या कर देने हैं, पे कर देने हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपया। दैट मीन्स अब ए और बी कितना कैश लेके आएंगे, ये 1,95,000 रुपीज वो लेके आएंगे क्योंकि वो शॉर्टेज है। ठीक है, इतना शॉर्टेज क्लियर हुआ। तो चलो रफ में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए और बी, इनका एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करने के बाद। तो ये आ गया 180 एंड 60, ये बन गया मेरे पास 2,40,000 और बी का कितना बन गया 160 एंड 40, ये बन गया यहाँ पे 2 लाख। अब 2 लाख में से और 2,40,000 में से ये अमाउंट मेरे को माइनस करना है। तो 48 और 15 ये बन गया 63। तो ये 63 यहाँ पे माइनस कर दूंगा और यहाँ पे क्या माइनस करूंगा, 10 and 32, 42,000 में यहाँ पे ये अमाउंट जो है वो माइनस करूंगा। चलो जी इसको माइनस करते हैं, 0 0 0 7, तो 13 में से 6 के यहाँ पे 7 आ जाएगा और फिर से यहाँ पे 1,77,000 जो है मेरे पास अमाउंट बन गया। इसको वेरीफाई कर ले एक बारी, ठीक है, 1,77,000 और यहाँ पे जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा 1,58,000। तो ये आ गया हमारा टू बैलेंस CD। इसमें आया, रफ में आया, पहला स्टेप निकल गया। उसके बाद मेरे को क्या निकालनी है, मेरे को निकालनी है टोटल कैपिटल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए क्या करूंगा, ये जो एडजस्टेड कैपिटल है दैट इज 1,77,000, इसमें दोनों एडजस्टेड कैपिटल जोड़ के एंड जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज कितना था 1,95,000 जो लेके आना है वो मैं ऐड ऑन कर देता हूँ 1,95,000। तो ये तीनों वैल्यूज को जोड़ के 7 8 15 देन 0 2, यहाँ पे आके 9 9 एंड 5 14 14 एंड 9 23 3 2, यहाँ पे 5,30,000 रुपीज है वो टोटल कैपिटल आ गया किसका, फर्म का, नई फर्म का जो रिमेनिंग पार्टनर्स की है। अब इस टोटल कैपिटल को हमने स्टेप नंबर जो नेक्स्ट स्टेप था उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, हमने 5,30,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना कौन सी रेशियो में, न्यू रेशियो में। और न्यू रेशियो क्या थी, 3:2 था। तो 5,30,000 को हम 3:2 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलो जी डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कितना वैल्यू बन रहा है। तो यहाँ पे 530 अगर मैं डिवाइडेड बाय 5 कर दूं, क्योंकि फिर सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 0 5 6 था, तो 1,06,000। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3,18,000 और यहाँ पे आ जाएगा 2,12,000। तो ये आ गई हमारे पास एक्चुअल में क्लोजिंग कैपिटल किस किस की, ए और बी की। तो यहाँ पे टू बैलेंस CD लिखता हूँ, कितना 3,18,000
18,000 एंड 2,12,000। अब मेरे को देखना है कि भाई क्रेडिट साइड बड़ी है या डेबिट साइड बड़ी है। देखो अगर तो डेबिट साइड टोटल करके बड़ी आ रही है तो ये पैसा लेके आएंगे, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो इनको पैसा देना पड़ेगा। तो क्लियरली हमें दिख ही रहा है कि यार ये जो साइड है क्रेडिट साइड वो बड़ी दिख रही है। अब कितनी बड़ी है, लेट्स से टोटल कर लेते हैं इनको। तो 3,18,000 में ऐड कर देता हूं मैं, और 63,000, तो 0 0 0 यहाँ पे आ जाएगा 1 1 8 3,81,000। तो ये टोटल करके आ गया 3,81,000। और इस साइड में भी अगर देखें तो यार यही वैल्यू जो है वो बड़ी निकल के आ रही है। कितनी निकल के आ रही है, लेट्स सी। तो 2,12,000 में, यहीं पे लिख रहा हूँ, 2,12,000 में मैं वैल्यू ऐड करूंगा 42,000 की, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2,56,000। तो ये 2,56,000 जो है मेरे पास वैल्यू यहाँ पे निकल आया। अब मेरे को यहाँ पे जो बैलेंसिंग देखनी है वो है बाय कैश, मतलब ये बैलेंसिंग फिगर है जो कैश ये लेके आएंगे, राइट। तो टोटल तो यहाँ पे भी 3,81,000 आना चाहिए। अब 3,81,000 में से अगर मैं 2,40,000 माइनस करूं तो ये 1,41,000 आ जाएगा। यहाँ पे 1,41,000, तो ये तो कैश लेके आएगा ए। और दूसरा वैल्यू देखो कितना बचा है, 2,56,000 में से अगर मैं मान लो सपोज ये माइनस कर दूं वैल्यू, कितनी वैल्यू है हमारी ये 2 लाख, तो ये मेरे पास कितना बनेगा 56,000 रुपीज जो मेरे पास बन जाएंगे। ओके, तो ये वैल्यूज मेरे पास जो है वो निकल के आ गई। यहाँ पे टोटलिंग गलत हो गया, ये हो जाएगा 2,54,000, 2,54,000 बना यहाँ पे। ओके, 2,54,000 बना, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा मेरे पास 54,000 वैल्यू आएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 2,54,000। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, तो ध्यान रखना थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्योंकि मैं इसलिए कैलकुलेटर के बिना कर रहा हूँ तो आपको भी आइडिया हो कि हमने कैलकुलेटर के बिना सॉल्व करना, तो किस हिसाब से करना, तो चेकिंग करते रहना। इसका मतलब जो ए है वो कितना लेके आएगा 1,41,000, और बी जो है वो कितना लेके आएगा 54,000। तो 1,41,000 प्लस 54,000 अगर आप करोगे तो इसका टोटल कितना आ रहा है 5, ज़्यादा अच्छी राइटिंग कर दी, 1,95,000, जो कि एक्चुअल में कैश जो हमें लेके आना था। तो विद दिस हमारा जो केस नंबर 4 है यहीं पे खत्म होता है। आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही आसान सा है। अगर मेरे को कराते टाइम 15 मिनट या 20 मिनट लगता है, तो जब आप खुद करोगे, प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो 10 से 12 मिनट, हद से 10-12 मिनट में क्वेश्चन जो आपका वो हो जाना चाहिए। सो बाय बाय फॉर नाउ, टिल देन, स्टे ब्लेस्ड ऑल।